आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलो करते हैं एक नई ब्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड पिथौरागढ़ से सीमाविश फैमिली ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। बाकी दोस्तों आज मुझे जाना है गाँव। हम लोग करवा चौथ पे गाँव गए थे, उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। फिर करवा चौथ का ब्लॉग भी मैंने आज ही डाल रखा है क्योंकि बीच में 2 दिन ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। तो आज भी मुझे गांव जाना है। गांव इसलिए जाना है, चूड़े कूटने जाना है और साथ में भी घास भी आ रही है तो उसका भी देख लेंगे। और बच्चे स्कूल चले गए हैं तो बच्चे तो यहीं आएंगे और तो चूड़े कूटने के बाद फिर मुझे ना यहीं आ जाना है। और देखते हैं कि कितना टाइम लगता है गांव में, तो आपको सीधे गांव में मिलते हैं। अभी दोस्तों 10 बज गए हैं और मैं घर पे पहुंच गई हूँ, गांव वाले घर पे। तो अभी अभी जैसे मैं घर पे पहुंची ना, घास की गाड़ी भी आ गई है। दीदी लोग तो वहाँ चले गए हैं। बाकी मुझे अभी गाय से दूध निकालना है, तो गाय से दूध निकालते हैं, फिर मैं भी घास लेने के लिए चली जाऊँगी। अभी ना दोस्तों गाय से दूध मैंने निकाल दिया है और सभी लोग गाँव के जितनी भी महिलाओं को हमने बोला था कि हमारा घास आ रहा है लेने आ जाना। तो इसको खेड़ी बोलते हैं, एक दूसरे की मदद में जाना खेड़ी बोलते हैं गांव घरों में। तो वो महिलाएं आ गई हैं, घास लेने चली गई हैं। तो अभी मैं भी वहीं जाती हूँ। बाकी मैं चाय चढ़ा के गई हूँ गैस पे, तो मम्मी भी वहीं गए। तो मम्मी को घर को लगाते हैं, चाय बना दो कहेंगे और मैं लेके आऊँगी, गज्जे लेके आऊँगी। अभी मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पे हमारी घास उतरी है और यहाँ पे दीदी लोग भी आए हैं गाँव की। बाकी यहाँ पे दादा भी हेल्प कर रहे हैं दीदी की भारी बांधने में। यहाँ पे मुट्ठे फेंक रहे हैं और ये दीदी ने ना घास फेंक दी है, हमारी 2 भारी पहुँचा के आ गई हैं। तो जितने भी खेड़ी वाले आए ना वो 2-2 घात फेंक के जा रहे हैं। एक बात ये दीदी है कि एक ही घात फेंक के जाती हूँ बोल रही है, क्यों ऐसा? एक घात खींचू गाड़ जमरो मांगा जमरो मशीन लगा रहा बलदारन तो देखिए कि इतने भारी घर पे आ गई हमारी, ये देखिए। और ये आए हमारे 283 मुट्ठे। 83 बोल रहे थे ना दीदी? कितने बोल रहे थे? कितने मुट्ठे आए बोल रहे थे दीदी हमारे? हाँ 280 से 283 लगभग है शायद, ऐसा ही सुना था मैंने। तो इतना घास हमने घर पे पहुंचा दिया है। तो दोस्तों मैंने ना 3 भारी फेंक दिए हैं और मेरी जेठानी की एक ही भारी हुई है। एक भारी क्यों हुई है? इसलिए क्योंकि ये जितने भी लोग आ रहे थे सबकी भारी बांधने में ही रह जा रहे थे। सभी बोल रहे थे कि हमारी बात दे, तो एक के बांधने तक दूसरा पहुंच जा रहा था। अभी सब खेड़ी वाले चले गए हैं अब फेंक के, तो अब जितना बचा है ना हम दोनों लेके आएंगे। तो ना दोस्तों अभी घास लेके हम लोग घर पे आ गए हैं और यहाँ पे ये दीदी आई है हमारा घास लेने, जो कि हम कभी इनको बोलते नहीं है, ये खुद ही आ गई है। कभी इनको लकड़ी के लिए नहीं बोलते, गज्जों के लिए नहीं बोलते, लेकिन ये खुद ही होके आ गए हैं। और बाकी इनके आने तक ना हमने घास घर पे पहुंचा दी थी, तो इनको बैठाए हमने चाय पीने के लिए। और बाकी दीदी भी आए हुए हैं, दीदी की तो बहू आ गई। हाँ बहू फेंक के गई थी घास की भारी। मन्नू हेलो बोलो, हेलो हेलो। तो ना मैं अभी बना रही हूँ चाय, दीदी लोगों को चाय पिलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। चाय पानी पीने के बाद अब टाइम हो गया है दिन का खाना बनाने का। उसके बाद हमको ना दोस्तों चूड़े कूटने हैं। तो आज के दिन के लंच में बन रहा है भात बन रहा है और साथ में बड़ी की सब्जी बन रही है। बड़े दीदी ने बनाए थे मांस और ककड़ी के, तो उन्हीं की सब्जी बना रही मैं अभी। उसके बाद काम करना है चूड़े कूटने का। दोस्तों टाइम हो गया है चूड़े कूटने का। तो ये देखिए ये धानों से पानी अच्छे से हम लोगों ने ये निकाल लिया है और ये छन्नी में रखे थे धान। बाकी यहाँ पे ना ये है सुप्पा, देखिए सुप्पे में ये दूब और फूल और एक फल रखेंगे। तो कूटने के बाद सुप्पे में रखते हैं। तो ये देखिए ये रख दिया है और इसको भूनेंगे अब ऊपर कढ़ाई में, क्योंकि ऊपर हमने आग जला दी है। देखिए ऊपर पे आग जलाई है तो वहीं पे भूनेंगे। और ये है अखौल, तो यहाँ पे कूटेंगे। और यहाँ पे ना मम्मी भूनने लग गए हैं, देखिए अब पता नहीं किसको फ़ोन मिला रहे हैं। तो चूड़े कूटने के लिए ना 3 लोगों का होना तो बहुत ज़रूरी है, एक भूनने के लिए, एक कूटने के लिए और एक बीच बीच में अखौल में
उसको हिलाने के लिए, और झाड़ू उसको अखौल में जो गिरते हैं धान के दाने, तो उसको अखौल में डालने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। और हट। तो अभी हमारी बकरियां भी आ गई हैं ग्वाला से। अभी बुबू जी तो पहुँची नहीं है, बकरियां भाग के आगे को आ गई हैं। देखिए हमारी इतनी बकरियां हैं। पिताजी भी आ गए। आगे आ गए थे पिताजी, पहला पिताजी। तुम ठीक है, तबीयत ठीक हो तुम्हारी? अला गाँव के डंगरी से रह जा बल्कि जल जाऊँ और जल के रही आँख कम करिए जब झुके तेज मारो अला तो भरभरी अभी ना दोस्तों हम लोगों ने चूड़े कूट दिए हैं, और मम्मी जितना भी कौन होता है चूड़ों में वो बाहर निकाल रही है। देखिए सुप्पे से फटक के, देखिए अभी मम्मी फटकेंगी फिर दिखाती हूँ। ये देखिए तो ना दोस्तों ये चूड़े की टिक्की रख के आते हैं सबसे पहले मंदिर पे, और उसी दिन भैया दूज के दिन सर पूजा जाएगा इन चूड़ों से। कि ना अभी तक हम लोगों ने तो चूड़े कूटे, लेकिन मेरी बड़ी वाली जेठानी जो हमने गज्जा ऊपर ही ऐसे लेंटर पे फेंक दिया था, तो उसको क्या करने में थी? उसको रखने में थे अंदर, हाँ, टाँजने में। तो देखिए कुम्मर कैसे साफ होंगे अब ये जरा धूप में आओ तो छाया में नहीं दिख रहे। ये अब किसी दिन ये फुर्सत से मम्मी को देना यून में, अभी चाल मम्मी यूं ना फिर डाल दी मैं यून अभी कटाला। तो फटाफट से दीदी कपड़े चेंज कर लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं क्योंकि खाना भी बन गया है। तो ना दोस्तों यहाँ पे बुआ और दीदी आ गए हैं। देखिए ये गज्जे बांधने गए थे, छाया में बैठ गए, धूप से आए अभी। तो आजकल ये लोग मेरे ब्लॉग में बहुत कम आते हैं। अब रोज यार उन्हीं आई रहना हैं? अब मैं रोज मैं तो सादा मैन भरी आई थी, तुम उन्हें दिख गया। हमले मंग काटन में मले करिया बेटे नु उम्र वर्षोदा में लेकिन बड़े अब काजी को मैं आज चुना लेकिन आएगा 50 जवाब है मेरे चेल तत्व है बोल मैं चुना लेकिन मेरे बारी रे आ जान बोल बारी ना बहन का खेल चल याद कर से चल आली मैं चुना ले ली आखिर लास्ट में बारी ना लागिन काम खाली काजी एक डायलॉग से चेली ना होजी ना बारी ने बहन बारी ले आ जान तो लगे खामा अल्ले चली लागल बल कामा वीडियो तो मैं अरे बारिन को क्या नागन के ने भी बारिन को चली को भी सब भी। अभी दोस्तों दिन के 3 बज गए हैं, शाम के 3 बज गए हैं, और मैं फिर से तैयार हो गई हूँ बाजार जाने के लिए। बाकी बच्चों को फ़ोन किया था तो वो लोग भी घर पे आ गए हैं। तो मैं बिना बताया बच्चों को नहीं बताया था कि मैं गांव जा रही हूँ, क्योंकि वो लोग फिर जिद करते कि मम्मी हम लोग भी गांव आएंगे करके, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया था। तो अब वो लोग वहाँ परेशान हो गए हैं मम्मी जल्दी आओ करके। तो अब चलते हैं फटाफट से। और ना यहाँ पे मम्मी और पिताजी ने ये कद्दू तोड़ दिए हैं बाजार के लिए। देखिए खराब हो रही थी नहीं ठीक से। ये देखिए और हमारा लड़का भी आ गया स्कूल से। हेलो। अभी दोस्तों जैसे मैं रोड पे आई तो कुछ देर रुकने के बाद मुझे गाड़ी भी मिल गई है।
गाड़ी में मुझे एक आमा मिली और इनको देख के मुझे अपनी आमा की बहुत याद आ गई, क्योंकि इनकी आवाज़ और इनकी शक्ल मेरी आमा से बहुत मिलती है। तो होने के लिए तो ये मेरे गांव में जेठानी है, उनकी मम्मी है, लेकिन मैंने इनको आज पहली बार देखा और इस वक्त मुझे अपनी आमा की बहुत याद आ गई थी दोस्तों। तो थोड़ी सी मैंने इनके साथ वीडियो बना ली। अभी शाम के 4 बज गए हैं और दोस्तों मैं अपने घर पे पहुंच गई हूँ, मार्केट वाले घर पे। ये देखिए मेरे बच्चों की फ़ोन पे डिमांड थी कि मम्मी क्या लेके आना, ओरियो। और उसकी तबीयत भी आज बहुत ख़राब हुई है। तो सुबह तो मैंने ऐसे में स्कूल लगा लिया, उसको बुखार आ गया है। तो अभी इसको दूध गर्म करके दूध पिलाते हैं। मैंने इसको बोला था कि चावल मत खाना और दूध और बिस्किट खिलाते हैं, फिर मिलते हैं। मैं भी थोड़ी सी चाय बनाती हूँ अपने लिए। तो दोस्तों बच्चों को दूध और बिस्किट मैंने खिला लिया है और मैं अपने लिए अभी चाय बना के ला गई हूँ। और आज ना सुबह से लाइट नहीं है, सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक बिजली कटौती में है आज। और आज बच्चों का स्कूल से भी काम आया है, माही का स्कूल से काम आया, तो फ़ोन पे भी बैटरी थोड़ी बची है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को ना इतना ही रखते हैं, फ़ोन माही को देते हैं क्योंकि माही स्कूल का काम करेगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मैं मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।